कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वंशाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पति गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रियम्। ॐ वृन्दावै तुलसी देव्यै प्रिया वै केशवस्य च कृष्णभक्ति प्रदे देवी सत्तवत्यै नमो नमः। भक्ताविहीना अपराधलक्ष्यै क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते वदामि राधां करुणावराद्रा ततो मम नमस्ते गतिर्न कापि। श्यामसुन्दर शिखण्ड शेखर स्मेरहास मुरली मनोहरं राधिका रसिकमं कृपानिधे सप्रिया चरण किङ्करीं कुरु। संविदशनित्यनं विभो प्रार्थये भजमेन्द्रनन्दन वस्तु मोहन तवाति वल्लभा जन्म जन्मनि मुदीश्वरी प्रियम्। प्राणनाथ विश्वानन्दिनी श्रीमुखाब्जरसलोलसडापद राधिका पदतले कृतस्थितिं तं भजामि रसिकेन्द्रशेखरम्। वंशे विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरारुणबिम्बफलदृष्टात् पूर्णेन्दु सुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परमदत्तं किमपि अहं न जाने। न विजाचे राज्यं न जनकमाणिक्यं न विभं न जाचं ब्रह्मं सकलजनकं मं परवधुं मे सदा कालिकाले प्रमोदवती न गीतचरितो जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु मे। जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु मे। आदेवी काकुवर गदगद अद्वाचा जाचने पत्ते भुवि दण्ड दुर्घटार्थे अश्व प्रसादमुग्धस्य जनस्य कृत्वा गन्धर्विके निजगणे गणनां विधेहि। अङ्गश्यामलविछटा मन्दिकेतेन्द्रीवरं जर्जं जाचु गुणरुचिशं पट्टम्बरस्य श्रियं बिन्दारनिवासनिश्चलसद्धामादिदामोदरं राधास्कन्दनिवेशलोज्जलोभुजं ध्येयं स्तु दामोदरम्। तवैवास्मि न जीवामि तया विना इति विज्ञायते राधे तं नयामि चरणान्तिके। वंशे विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादुरणबिम्बफलादृष्टात् पूर्णेन्दु सुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परमतत्त्वं किमपि
अहं न जाने। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मध्य गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत शिलवामन गोस्वामी महाराज एवं नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत शिलानंद गोस्वामी महाराज की अभय चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत शिल स्वामी महाराज एवं समस्त उपस्थित समस्त वैष्णव के चरण कमलों में मेरा यथायथ दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। आज आप लोग के निकट मैं कुछ हरि कथा कीर्तन करने के लिए प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि हम लोग गुरु पूर्णिमा के सन्निकट में ही है। वैश्व पूजा ही गुरु पूजा भी कहा जाता है और सनातन गोस्वामी पाद की भी तिरोभाव तिथि भी मनाया जा रहा है। इसलिए उस संदर्भ में दो शब्द के द्वारा अपने वचनों के मैं पवित्र करना चाहता हूँ। श्रील गुरुदेव कहते थे, ये चैतन्य महाप्रभु सच्चिदानंद गौर हरि जिस कारण से नित्य गोलोक वृंदावन धाम से अपने परिकरों के साथ अभिन्न वृंदावन आत्मक शतद्वीप स्वरूप नवद्वीप धाम में प्रकटित हुए, जिसके लिए हमारे स्वरूप दामोदर अपने श्लोकों के द्वारा श्री राधा प्रणय महिमा इस श्लोकों के द्वारा उन्होंने महाप्रभु की अवतरण की कारण भी बताया गया है। श्री राधा प्रणय महिमा कृदुषो वाणीवा सद्योजन मधुरमा कृदुषो वा मदीय सुकंच मधुमूत कृदुषो विति लोभा तद्भावड्ड समजन शचिगर्भ सिंधु हरिंदु। वही सच्चिदानंद गौर हरि जो कृष्ण लीला में तीन विषय में जो अधूरा रह गया, वह वस्तु के यानी वह रस माधुर्य की आस्वादन करने के लिए राधा जी के भाव और कांति लेकर के अधुना नवद्वीप धाम में गौरांग के रूप में प्रकटित हुई है। श्री राधा प्रणय महिमा कृष्ण लीला में स्वयं कृष्ण ही विचार करने लगे, अर्थात कृष्ण दापर युग के अंत में जब अपने लीला आदि करके शिव धाम में नित्य गोलोक वृंदावन धाम में जब पधारे, स्वयं कृष्ण ही मन में विचार करने लगे, मैं ब्रज में सभी रसों के मैंने आस्वादन किया, शांत दास सख वात्सल्य माधुर्य रस भी मैंने आस्वादन किया, किंतु वह माधुर्य रस की विशेष रूप में जो राधा जी के हृदय में विराजमान है, वह रस को मैं संपूर्ण रूप से आस्वादन अनुभव कर नहीं सका, जिसके हमारे आचार्य पाद रूपानुगा आचार्य वर्ज अपने अपने ग्रंथ में बहुत सुंदर रूप में वर्णन किया। और विशेष करके चैतन्य महाप्रभु के अत्यंत अंतरंग प्रिय पार्षद प्रवर श्रील रूप गोस्वामी पाद अपने
ग्रंथों में भी इसके सुंदर रूप में वर्णन किया, जिसमें उज्ज्वल लिंगमणि आदि ग्रंथ में वह समस्त ब्रज की सर्वोत्तम लीला रस माधुर्य की एक सुंदर अभिनव रूप में प्रकाशित किया, जिसमें सर्वरूप गोस्वामी पाद चैतन्य महाप्रभु की सर्वोत्तम भावों की उन्होंने जगत में प्रकाशित किया, जिससे नरोत्तम दास ठाकुर भी रूप गोस्वामी पाद की चरण कमलों की वंदना करते हुए उनकी चरण कमलों में पुष्पांजलि अर्पित करते हुए वर्णन कर रहे हैं। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं जन भूतले स्वयं रूप कदामज्जं ददाति सपदान्वितं। श्री चैतन्य मनोभीष्टं, जो रूप गोस्वामी पाद जिन्होंने चैतन्य महाप्रभु की समस्त प्रकार की हृदय भावों की जो है प्रकाशित किया और जगत में उन्होंने स्थापित किया, वह रूप गोस्वामी पाद की चरण कमल की एक धूलकण मेरे हृदय में प्रकाशित हो। इसे वैराग इस प्रकार नरोत्तम दास ठाकुर रूप गोस्वामी पाद की बहुत सुंदर रूप में अर्चन वंदना आदि स्तुति आदि किया, जिसमें चैतन्य महाप्रभु की जो लीला माधुर्य वह एक विशेष वैशिष्ट और विशेष रूप में जगत जीवों के उन्होंने दिया, जिसमें रूप गोस्वामी पाद भी वर्णन करते हैं। अनर्पित चरिं चिरात करुणा अवतीर्ण कलो समर्पयतु उन्नत उज्ज्वल सभक्ति श्रियम हरि ही पुरट सुंदर दुति कदम संदीर्पित सदा हृदय कंदरी स्फुरतु वह सचिनंदन। अनर्पित चरिं चिरा, न अर्पितम अनर्पितम, बहुत दिन तक जिस प्रेम को जीवों के नहीं दिया गया, अर्थात 1000 चतुर्युग बीतने के पश्चात अर्थात सत्य त्रेता दापर कली, इसी प्रकार 1000 बार बीतने के बाद और दापर युग के अंत में वह कृष्ण जगत में प्रकटित होते हैं और उसके पश्चात दापर युग के अंत में वह कृष्ण स्वयं राधा के भाव और कांति लेकर के नवदीप धाम में प्रकटित होते हैं। वह सचिनंदन गौर हरि आज जीवों की अधिकार अनधिकार नहीं देख करके ब्रज की जो अत्यंत दुर्लभ अर्थात ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवताओं की जो वांछित आकांक्षित वह प्रेम सभी जीवों के उन्होंने प्रदान आदि कर रहे हैं। विशेष करके कलियुग की मनुष्य अत्यंत नीच प्रवृत्ति होते हैं। कलेर दोष निधि राजन ज एक अस्ति महान गुण, जो श्रीमद् भागवत में भी वैष्णदेव जी भी वर्णन करते जा रहे हैं। ये कलियुग की मनुष्य की किस प्रकार नीच प्रवृत्ति और कितने गिरे हुए हैं, ऐसे नीच प्रवृत्ति जीवों की भी चैतन्य महाप्रभु अपना अपार करुणा दृष्टि आदि प्रदान करके और वह जीवों की शुद्धिकरण करा करके उनके हृदय में ब्रज की प्रेम माधुर्य रस आस्वादन आदि करा रहे हैं। वह चैतन्य महाप्रभु हम लोग के हृदय में प्रकटित हो, इसलिए कहते हैं अनर्पित चरिं चिरात करुणा अवतीर्ण कलो। वह करुणा करके जगत जी में करुणा करके इस जगत में प्रकटित हुए हैं, इसलिए कहते हैं करुणा अवतीर्ण कलो समर्पयतु उन्नत उज्ज्वल रसम। और स्वयं चैतन्य महाप्रभु राधा के सर्वोत्तम भाव को जो है आस्वादन कर रहे हैं और वह भाव को आस्वादन करके उसके किरण कण छिटे फुटे जिसको कहा जाता है उसी को जीवों के जो है प्रदान आदि कर रहे हैं। अर्थात कहने की तात्पर्य है ये चैतन्य महाप्रभु राधा के सर्वोत्तम
भाव माधुर्य मदनाक महाभावों की स्वयं आस्वादन करके जीवों की उसके सामान्य रूप में जीवों की प्रदान आदि कर रहे हैं, और वह प्रेम माधुर्य की प्राप्ति करके समस्त जीव अपने को धन्याति धन्य मान रहे हैं। इसलिए रूप गोस्वामी पाद महाप्रभु की समस्त प्रकार की इच्छा आकांक्षा भावों की जो है अपने ग्रंथ राजी में प्रकाशित किया। विदग्ध माधव, ललित माधव, भक्ति रसामृत सिंधु, उज्जवल नीलमणि आदि ऐसे रस माधुर्य आदि ग्रंथ में उन्होंने प्रकाशित कर दिया। वह चैतन्य महाप्रभु की कृपा समस्त जीवजन आकांक्षित कर रहे हैं। ब्रह्मादि बड़े बड़े देवता लोग भी स्तुति आदि करते रहते हैं, ऐसी महाप्रभु की कृपा प्राप्ति हो। ब्रह्मार दुर्लभ प्रेम सभा करे जाचे। ब्रह्मादि बड़े बड़े देवताओं की जो दुर्लभ वस्तु अर्थात यानी ब्रज प्रेम, ब्रज गोपियों की प्रेम माधुर्य, और आज चैतन्य महाप्रभु निर्विचार से अच्छा विचारित नहीं कर करके, योग्यता अयोग्यता विचार आदि नहीं करा करके सभी की प्रदान कर रहे हैं। हमारे श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी अपने ग्रंथ में चैतन्य चैतामृत ग्रंथ में और गोविंद लीलामृत ग्रंथ में इसके सुंदर रूप में विवेचन करके दिखाया ये चैतन्य महाप्रभु की विशेष अवदान और वैशिष्ट, क्योंकि वह प्रेम ब्रज प्रेम प्राप्ति की उपाय एक ही है जिसके हृदय में थोड़ा सा लोभ उत्पन्न हो जाए। यह लोभ अतीव दुर्लभ बद्ध जिसके सदाशिव लोग सदाशिव के ऊपर वैकुंठ के ऊपर अयोध्या, द्वारका और मथुरा और उसके सर्वोत्तम धाम गोलोक वृंदावन, उस गोलोक वृंदावन धाम में शंकर कृष्ण अपने परिकरों के साथ विराजमान होते हैं, जिसमें हमारे आचार्य पाद इसके सुंदर रूप में गोलोक वृंदावन की प्रेम माधुर्य आदि वर्णन किया। वह गोलोक प्रेम की विशेष करके ब्रजगोपियों की प्रेम माधुर्य यह अतीव गोपनीय है, तथापि वह गोप्य वस्तु माने अत्यंत कॉन्फिडेंशियल जो वस्तु चैतन्य महाप्रभु जगत जीवों की प्रदान आदि कर रहे हैं। बोले वह वस्तु प्राप्ति की उपाय क्या है? ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता लोग दुर्लभ तपस्या आदि करके जो प्राप्ति कर नहीं पा रहे हैं, ब्रह्मा शिव आदि नारद आदि ऐसे जो व्यक्ति हजारों साल कठोर तपस्या आदि करके भी प्राप्ति नहीं कर पा रहे, आज चैतन्य महाप्रभु उसी प्रेम को जो है प्रदान आदि कर रहे हैं, जिसमें रामचंद्र की लीला में भी दिखाया जाता है। हजारों साल तक गोपाल मंत्र जप करने वाले वह समस्त दंड कारण्य ऋषि लोग भगवान रामचंद्र की सुंदर श्यामल घन मूर्ति दर्शन करके और कृष्ण की लीलाओं की स्फूर्ति हुई और वे लोग ने रामचंद्र के पीछे पीछे दौड़ने लगे पति रूप में भाव प्राप्ति करने के लिए। और सर्ववंशा पूर्तिमय संग भगवान रामचंद्र वह समस्त दंडकारण्य ऋषि लोगों की भी आशीर्वाद दे दिया, हे दंडकारण्य ऋषि लोग, आप लोग की मनोवांछा मेरा अवगत हो गया, मैं जान लिया, किंतु इस राम लीला में मैं अपने मर्यादा के द्वारा बंधी हूं। इस मर्यादा की लीला में आप लोगों के मैं अपने पत्नी के रूप में
व प्रिया के रूप में मैं स्वीकार नहीं कर सकता हूं। और दूसरी बात, सीता विवाह के समय मैंने सीता जी के भी वचन दे दिया, हे सीते, तुमको मैं एक अमूल्य जो उपहार देना चाहता हूं। इस कथा को सुन करके सीता देवी भगवान रामचंद्र के निकट प्रार्थना की, प्रभु क्या देना चाहते हो आप। उससे भगवान रामचंद्र कहने लगे, देखो हे सीते, इस हम लोग की परंपरा में, रघुकुल परंपरा में अनेकों विवाहों की प्रथा है, क्योंकि उस समय राजा लोग अनेकों विवाह आदि करते थे। इसलिए भगवान रामचंद्र कहने लगे, यद्यपि इस रघुकुल में अनेक राजाओं की अनेक विवाह की प्रथा है, तथापि आप लोग के निकट, आपके निकट मैं ये वचन देता हूं कि मैं आपके अलावा और कोई पत्नी स्वीकार नहीं करूंगा। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए वरु वचन न जाए। इसलिए भगवान रामचंद्र वो दंडकारण्य ऋषियों के उन्होंने यह वचन दे दिया, हे ऋषि लोग, आप लोग अपने भजन साधन में सिद्धि प्राप्त कर चुके हैं, किंतु आप लोग को मैं वचन देता हूं, मेरे अचिंत शक्ति प्रभाव से आप लोग ब्रज में अचिंत शक्ति के द्वारा भी संभव है। इसलिए हमारे श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी गोविंद लीलामृत ग्रंथ में भी वर्णन करते जा रहे हैं। ये ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता लोग कठोर तपस्या आदि करके जो धन प्राप्ति नहीं कर सके, और हम कलियुग में जीव विशेष करके अनेक प्रकार काम क्रोध आदि संसार वासना में मत्त है। ब्रज प्रेम प्राप्ति करने के लिए एक ही उपाय कार्य है, जिसमें कहते हैं ब्रजचरितो गाढ़ो लिलोक लब्ध, ललोक लब्धा। ललोक लब्धा माने अत्यंत यदि किसके गाढ़ लोभ हो, अर्थात लोभ रूपी मूल्य के द्वारा ही वह दुष्प्राप्य वस्तु की भी प्राप्ति कर सकते हैं। अर्थात विशेष करके जो चैतन्य महाप्रभु जीवों के जो प्रेम दे रहे हैं, वो प्रेम कोई साधारण प्रेम नहीं है। मंजरी भावों की सर्वोत्तम भाव के चैतन्य महाप्रभु प्रदान आदि करते जा रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु की पूर्व काल में बड़े बड़े रसिक आचार्य लोग भी प्रकटित हुए हैं, जिसमें ब्रज माधुर्य की लीला आदि में उन्होंने वर्णन किया। विद्यापति, चंडीदास, जयदेव आदि, ये तो बिल्लमंगल ठाकुर आदि, कृष्ण कर्णामृत आदि ग्रंथ में ब्रज की रस माधुर्य की प्रवाह जो है प्रवाहित कर दिया, जिसमें अमूल्य प्रेम माधुर्य की सौंदर्यता माधुर्यता प्रकाशित हुए हैं। जिस कथा को चैतन्य महाप्रभु गंभीरा में स्वरूप दामोदर, राय रमंद आदि के साथ नित्य ही जो है श्रवण आदि कीर्तन आदि करते थे। स्वरूपेर गान और रायर नाटक विरहेर काले दुहे राखे पुराण। चैतन्य चरितामृत में बंगला प्यार में कृष्णदास कविराज भी वर्णन करते हैं, जब चैतन्य महाप्रभु गंभीरा में राधा भाव में विरहित होकर के और कृष्ण की विरह में इतने रोते थे, उस समय चैतन्य महाप्रभु की सांत्वना देने के लिए एकमात्र स्वरूप दामोदर और राय रमानंद विराजमान होते थे, रहते थे। और उस समय स्वरूप दामोदर, राय रमानंद महाप्रभु की भाव जान करके विद्यापति, चंडीदास आदि की
सुंदर रसमाधुर्य कथा आदि कीर्तन आदि करते थे, जिससे हमारे आचार्य पादों ने इसके सुंदर रूप में भी वर्णन किया कि कोई हो सके वो आनंद और चिरदीन माधव मंदिर मोर। ये समस्त बहुत सुंदर सुंदर विरह की भाव माधुर्य प्रकाश किया, जिस कथा को सुन करके चैतन्य महाप्रभु की विरह अग्नि और भी प्रज्वलित हो जाते थे। जलित, दीप्त, उद्दीप्त, सुदीप्त भाव में प्रकाशित हो जाता था। जिस कथा को हमारे रूप गोस्वामी पाद उज्ज्वल निर्मणि आदि ग्रंथ में प्रकाशित किया, धुमायित, जलित, दीप्त, उद्दीप्त और सुदीप्त भाव की कथा जो वर्णन किया। वास्तव इस कथा को श्रवण और कीर्तन करने के लिए उज्ज्वल निर्मणि ग्रंथ की अनुशीलन करना चाहिए। जब तक हम लोग ये उज्ज्वल निर्मणि ग्रंथ की और भक्ति रसामृत सिंधु इस ग्रंथ की अनुशीलन नहीं कर रहे हैं, बार श्रवण कीर्तन नहीं कर रहे हैं, वह समस्त भाव यानी चैतन्य महाप्रभु की दिव्य उन्माद भाव आदि का हम अनुभव नहीं कर सकते हैं, ना जान सकते हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु की भाव जानने के लिए यह समस्त ग्रंथ श्रवण कीर्तन और अनुशीलन होनी चाहिए। यह चैतन्य महाप्रभु वो समस्त विद्यापति चंडीदास आदि की कथा तो श्रवण आदि करते थे, किंतु चैतन्य महाप्रभु के जो अंतरंग जो भाव, जो मंजरी भावों की पराकष्ट की सेवा, वह समस्त भाव रूप गोस्वामी पाद अपने ग्रंथ में प्रकाशित किया। इसलिए यहां पर भी कह रहे हैं लोभ रूपी मूल्य के द्वारा ही उसकी प्राप्ति हो सकता है। विधि मार्ग के द्वारा वह भाव प्राप्ति संभव नहीं है। विधि मार्ग उसी के कहते हैं रागहीन जन भजे शास्त्री आज्ञाएं विधि भक्ति बलि तारे सर्वशास्त्री गाय। चैतन्य चैतामृत में कहते हैं जिन लोग के हृदय में राग उत्पन्न नहीं हुआ, वह ऐसे ब्रजरसियों की भक्त की संग व गुरु की संदर्शन यानी संग नहीं हुआ, वो लोग केवल विधि मार्ग के द्वारा ही चलते हैं। और शास्त्र भी उसी प्रकार निर्देश दिया गया, उसी प्रकार लोगों की विधान भी दिया गया, ये किस प्रकार चलना है। क्योंकि यह भी शास्त्र की नियम भी कहा गया, निर्देश भी दिया गया। विधि मार्ग रत जने स्वाधीनता रत्न दने राग मार्गी करान प्रवेश। जो विधि आदि के पालन करके चलते चलते ब्रजरसिक संत महात्मा के संदर्शन में आ जाते हैं, संग आदि प्राप्त करते हैं, फिर धीरे धीरे उनके हृदय में ब्रज रस माधुर्य की कथा श्रवण कीर्तन में लोभ उत्पन्न होता है। और वही लोभ जब उनके गाढ़ हो जाता है, क्योंकि यहां पर एक शब्द लिखा है ये गाढ़ो लोलू के को लब्भा। गाढ़ शब्द की तात्पर्य जो है अत्यंत घनाविष्ट कहा जाता है। घन कंडेंस फॉर्म में जब आ जाता है, अर्थात वह प्रेम प्राप्ति के लिए जब उनके हृदय में परम उत्कंठा जगते हैं। जिस प्रकार प्यास लगने पर जैसे हम जल के लिए, पानी के लिए जैसे हम खोज करते हैं, ढूंढते हैं, गर्मी के समय हम क्या चाहते हैं, प्यास में तड़पते हैं तो सर्वत्र ढूंढते रहते हैं एक गिलास पानी कहाँ मिल जाए। गुरुदेव कहते थे उस समय प्राण बचाने के लिए यदि वो एक गिलास पानी के लिए यदि सैकड़ों रुपया खर्च करना है तो खर्च कर देंगे, क्योंकि जहां पर प्राण रक्षा की बात उठती है तब उस समय वो पैसे की तरफ नहीं देखते। ठीक उसी प्रकार गुरुदेव वर्णन किया गया
जिसके हृदय में ऐसे प्रगाढ़ लोभ उत्पन्न हो जाता है, तब वो व्यक्ति उसी प्रकार ब्रजरसिक साधु गुरु की तलाश करते रहते हैं। कैसे मिले ऐसे साधु गुरु जिनके मुखारविंद से ब्रज माधुर्य रस माधुर्य कथाम श्रवण करे, जिससे भी राय रमानंद भी वर्णन कर दिया। कृष्ण भक्ति रसभाविता मोती क्रियता यदि कुतोपि लभ्यते तत्रापि लौल मूल्यं जन्म कटे सुकृति न लभ्यते। सैकड़ों जन्म की सुकृति के द्वारा जो भाव प्राप्ति संभव नहीं है, वह भाव माधुर्य प्राप्ति करने के लिए एक ही उपाय है, ये कहीं ब्रजरसिक साधु गुरु की चरण कमल की संदर्शन हो जाए। और ऐसे साधु गुरुओं की चरण कमलों की सानिध्य में बैठ करके वह ब्रज माधुर्य रस कथा श्रवण करे, जिससे हमें रघुनाथ दास गोस्वामी उनके सर्वोत्तम रस माधुर्य ग्रंथ विलाप कुसुमांजलि ग्रंथ में भी वर्णन कर रहे हैं, जिसमें सनातन गोस्वामी के चरण कमल में अपने पुष्पांजलि प्रदान कर रहे हैं। वैराग्यजुगम भक्ति रसं प्रजत्रे अपायनमाम अनुभीप्स्वंधम कृपाम्बुधीर्ज पर दुख दुखी सनातनस्तम प्रभुमाश्रयामि। वैराग्यजुग भक्ति रसं प्रजत्रे अपायनमाम अनुभीप्स्वंधम कृपाम्बुधीर्ज पर दुख दुखी सनातनस्तम प्रभुमाश्रयामि। रघुनाथ दास गोस्वामी उन्होंने आचार्य उन्होंने तो प्राप्त किया। ये वैराग्य जो भक्ति रसं प्रजत्ने अपायनम अनभिप्सु अंधम। रघुनाथ दास गोस्वामी अत्यंत दीनहीन होकर के भी कह रहे हैं, मेरे हृदय में कोई वैराग्य भी नहीं है, न भक्ति करने की मेरे हृदय में कोई लालसा भी है, इच्छा भी है। ये कहते हैं वैराग्य जो भक्ति रसं प्रजत्ने अनभिप्सु अंधम। अनभिप्सु अंधम, मेरे हृदय में कोई इच्छा भी नहीं है, मैं संपूर्ण रूप से है अंधा हूं। जैसे अंधे व्यक्ति इधर उधर चलते रहते हैं, उसी प्रकार मैं भी ना जाने कैसे विषय में भटकते जा रहा हूं। किंतु सनातन गोस्वामी पाद कृपा करके मुझे अपने चरण कमलों में स्थान दे दिया। अपने छोटे भाइयों के भाई के रूप में और स्नेह आदि करके अथवा पुत्र आदि के भाव रूप में स्नेह आदि करके मुझे पालन पोषण किया। इसलिए लिख रहे हैं ये ऐसे सनातन गोस्वामी पाद के चरण कमलों को मैं बार बार नमन करता हूं, वंदना करता हूं। इसकी टीका में हमारे आचार्य पाद श्री गुरुदेव भी सुंदर रूप में वर्णन करते थे। ये वैराग्य जुग भक्ति रसं प्रजत्ने अपायनमाम अनभिप्सु अंधम। यह वैराग्य जुग, वैराग्य शब्द के अर्थ है विशेष राग, वैराग्य कहा जाता है। एक वैराग्य होता है संसार से अनासक्त होना है, इसके वैराग्य कहा जाता है, वैरागी कहा जाता है। किंतु वैराग्य कहते हैं विशेष राग इति वैराग्य, अर्थात ब्रज प्रेम में जिसके विशेष अनुराग हो जाता है, ये कहते हैं वैराग्य जो। और भक्ति रसम, जिन्होंने कृपा करके भक्ति रस के जो मुझे प्राप्ति कराया। चैतन्य महाप्रभु के पहले भक्ति के बारे में लोग कीर्तन आदि करते थे, वर्णन आदि करते थे, रसों की माधुर्य भी कथा कुछ कीर्तन करते थे। और उस समय लोग यह समझते थे भक्ति और भक्ति रस एक ही जैसे लगता है। किंतु चैतन्य महाप्रभु की कृपा से हमारे आचार्य पादुक रूपानुग आचार्य लोग
और भक्ति रस की एक विशेष विवेचन करके दिखाया। ये रस किसको कहा जाता है? भक्ति और भक्ति रस की एक विशेष वैशिष्ट्य दिखाया है। अर्थात स्थायी भाव के ऊपर जब विभाव, अनुभाव, सात्विक, व्यभिचारी, ये 4 प्रकार के सामग्रिक जब सम्मिलन हो जाता है तो उस समय उसके रस उत्पन्न होता है। इसके भी बहुत सुंदर विवेचन आदि करके दिखा भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ में, और विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद, जीव गोस्वामी पाद अपनी टीकाओं में जो है ये रस माधुर्य किस प्रकार आस्वादन करना है, रस कैसे भी उत्पन्न होता है, उसके लिए भी हमारे आचार्य पाद भी दिखाया गया। जैसे गुरुदेव उदाहरण दिया, जैसे एक शरबत बनाना है, पानी भी दिया गया आपको है, और शुगर चीनी भी दिया गया है, और नींबू की रस भी दिया गया, और सब प्रकार इंग्रेडिएंट्स दे दिया, सामग्री दे दिया। किंतु उसकी रस स्वादिष्ट रस बनाने के लिए उसके लिए आपको प्रपोर्शन होना चाहिए। ये कितना पानी में कितना चीनी डालना है, कितने परिमाण कपूर आदि डालना है, इलायची, काली मिर्च कितने परिमाण डालना है, ये समस्त जो है अनुपात जिसको कहा जाए, प्रपोर्शन, ये समस्त जो है हमारे आचार्य पाद ने ग्रंथ में दिखाया गया। तब जो है स्वादिष्ट और अत्यंत जो है लोभनीय रस आस्वादन होता है। उसी प्रकार स्थायी भाव के ऊपर विभाव, अनुभाव, सात्विक, व्यभिचारी, ये 4 प्रकार सामग्री सम्मिलन होने पर रस उत्पन्न होता है। और इस पे विभाव भी विभाव, अनुभाव, सात्विकी, विचार, विवेचन और भी सुंदर रूप में वर्णन किया, जिसमें भक्ति विनोद ठाकुर जैव धर्म ग्रंथ में भी दिखाया गया, जिसमें 49 प्रकार के जो है सामग्री के द्वारा ही रस आस्वादन होता है। इसकी कथा प्रसंग मैं भी बहुत बार वर्णन कर चुका हूं, किस प्रकार ये समस्त सामग्रिक सम्मिलन होता है, इसको भी दिखाया गया। इसलिए गुरुदेव कहते हैं, रूप गोस्वामी पाद की ग्रंथ अध्ययन के साथ ही साथ, अनुसरण करने के साथ ही साथ रघुनाथ दास गोस्वामी की ग्रंथ आदि पढ़ने पर तब रस आस्वादन की योग्यता हम कर सकते हैं। इसलिए कहते हैं, अभी जिस कथा में हम आ जा रहे हैं, लोभ रूपी मूल्यों के द्वारा ही उसको प्राप्त कर सकते हैं। अनारद्ध राधा पदाम्बुज रेणु अनाश्रित बिंदा अटवीत पदांकम असंभास तद्भाव गंभीर चित्तन कुत श्याम सिंधु रस सावगाहो। रघुनाथ दास गोस्वामी भी वर्णन कर रहे हैं, यदि किसी को यदि राधा जी की माधुर्य सरोवर में अवगाहन जने स्नान करना है तो 3 नियम की केवल पालन कर ले। राधा जी की चरण कमल की एकांति की निष्ठा हो जाए, और ब्रजवास की निष्ठा हो जाए, और तीसरी जो है कहीं ऐसे ब्रजरसिक साधु गुरु प्राप्त हो जाए, उनकी चरण कमल में अपने को समर्पित कर दे। बस इससे ही तुम्हारी पूरा सिद्धि प्राप्ति हो जाएगी। जिसमें हम कर रहे थे, वैराग्य जुग भक्ति रसं प्रजत्ने अपायनुमाम अनभिप्सु अंधम। रघुनाथ दास गोस्वामी कार्य ऐसे जो विशेष ब्रज राग को जिन्होंने मुझे अत्यंत रसाला करके पान कराया, कौन? वो सनातन गोस्वामी पाद। क्योंकि जिन्होंने मुझे चरण कमल में स्थान दिया, पुत्रवत अथवा भातृवत मुझे स्नेह पालन करके ब्रज में स्थान दिया, ऐसे सनातन गोस्वामी पाद के चरण कमल को मैं बार बार वंदना करता हूं। ये पर दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु की विशेष एक वैशिष्ट्य भी दिखाया है।
यद्यपि जो रघुनाथ दास गोस्वामी जोधनंदन आचार्य से दीक्षा आदि प्राप्त की, किंतु सारी ब्रज माधुर्य की शिक्षा आदि जो है स्वरूप दामोदर, राय रमानंद और सनातन गोस्वामी पाद, रूप गोस्वामी पाद से ही प्राप्त किया। और विशेष करके उन्होंने रूप गोस्वामी पाद की विशेष आभार व्यक्त कर रहे हैं, ये जिन्होंने वास्तव रूप में मुझे ब्रज की रस जो है मुझे आस्वादन कराया, जिससे रघुनाथ दास गोस्वामी अपने ग्रंथ में पुनः पुनः रूप गोस्वामी पाद की भी चरण कमल की वंदना किया। इसलिए रघुनाथ दास गोस्वामी कहा जाता है रूपानुग आचार्य कहा जाता है। अभीरपल्ली पतिपुत्र कंता दस्सा विलसिता बलास्वारो सिरूप चिंता मनीषोक्ति संस्तो मत्संतो दुर्दंतो हये सुरस्तम। अभीरपल्ली पतिपुत्र कंता दस्सा विलसिता बलास्वारो सिरूप चिंता मनीषोक्ति संस्तो मत्संतो दुर्दंतो हये सुरस्तम। रघुनाथ दास गोस्वामी इस श्लोकों के द्वारा रूपानुग के एक विशेष वैशिष्ट वर्णन कर रहे हैं। ये अभीरपल्ली, अभी मैंने गोपपल्ली, ब्रज में गोपपल्ली की राजा जो है नंद महाराज, उस नंद महाराज के पुत्र नंदनंदन कृष्ण, अभीरपल्ली पतिपुत्र और कांता, वह नंदनंदन के कांता कौन है? प्राण श्रीमती राधिका। उस राधिका की चरण कमल की सेवा कैसे हम प्राप्ति करें? उस सेवा प्राप्ति करने के लिए कार्य क्या? ये रूप मंजरी की अनुगत्य, और रूप मंजरी की अनुगत्य की सेवा कैसे प्राप्ति हो? रूप मंजरी की भावों की जब हम प्राप्ति नहीं कर सके तो रूप मंजरी की अनुगत्य में राही की सेवा प्राप्ति करना भी संभव नहीं है। अभीरपल्ली पतिपुत्र कांता दस्सा विलसिता बलास्वारो सिरूप मणि चैत्र रूप गोस्वामी पाद पर रूप मंजरी की जो चिंता भावना, वह चिंता भावना की हमारे हृदय में तदात्म बुद्धि हो जाए, और वह तदात्म बुद्धि के द्वारा ही मैं राधा जी की चरण कमल की सेवा कर सकता हूं। और वह भावना जैसे अत्यंत द्रुत गामी घोड़े के भांति चलते रहे, इसका बलास्व बार बलो अश्व, अत्यंत प्रबल शक्तिशाली अश्व मानी घोड़े के भांति मेरे मन जो है रूप गोस्वामी पाद अथवा रूप मंजरी की भावना के तदात्म होकर के राधा के चरण कमल की सेवा आदि करें। अर्थात जब तक हम रूप गोस्वामी पाद व रूप मंजरी की भावों की जब हम अनुगमन नहीं कर सकते हैं, तब तक हम राधा की वह सर्वोत्तम भाव की हम प्राप्ति न कर सकते हैं, न उसमें सेवा भी हम लिप्त हो सकते हैं। श्री रूप मंजरी करार्चित का पाद पद्म गोष्ठंदन भुजार्पित मस्तक भुजार्पित मस्तकाया, जहां पर निकुंज सदन में गृह में जहां पर राधा कृष्ण अत्यंत परिश्रांत होकर के रतिक क्रीड़ा में परिश्रांत होकर के जहां पर सोए हुए हैं, राधा जी अत्यंत जो है क्लांति होकर के और कृष्ण की भुजाओं में भुजा के ऊपर अपने शिरोदेश माने मस्तक रखे गए हैं, अर्थात कृष्ण के भुजा मानो तकिया है हो गया, और राधा जी के शिरोदेश माने मस्तक जो है वह कृष्ण की भुजाओं पर रखे हुए हैं। और उस समय स्वयं रूप मंजरी राधा जी के ऐसे परिशांत आदि अनुभव करके अत्यंत धीरे धीरे राधा जी के चरण कमल की जो है
संवर्धित कर रहे हैं, मसाज आदि कर रहे हैं। और वह भाव को देख करके स्वयं रघुनाथ दास गोस्वामी रूपमंजरी के निकट प्रार्थना कर रहे हैं, हे रूपमंजरी, क्या मुझे ऐसी सेवा मुझे प्राप्ति कराओगी? इति रूपमंजरी करार्चित भाव मस्तका हा मुदित कनक गौरी पदारविंदे सनवहनी सनकिस्तव किम करिष्ये। क्या धीरे धीरे मैं भी आपके भांति राधा जी की चरण कमल की सेवा कर सकूं? तो इस पर इसे कहा जाता है प्रार्थना मूलक कहा जाता है। ये इसे कहते हैं, ये समस्त भाव आदि श्लोक में वर्णन करते जा रहे हैं। जब तक हम रूप गोस्वामी पाद की चरण कमल व रूपानुग आचार्यों की अनुगत्य नहीं करें तो वो भाव को हम प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए रघुनाथ दास गोस्वामी मनोशिक्षा आदि ग्रंथ में ब्रज भाव माधुर्य और राधा माधव की सेवा की पराकाष्ठा प्राप्ति करने की लालसा हमारे हृदय में जगा रहे हैं। जिसमें कह रहे हैं, न धर्मं न धर्मं श्रुतिगण नृत्यं कील कुरु ब्रजे राधा कृष्ण प्रचुर परिचर्या मेह तनु स्वचे सुनंदीश्वरम वरपति सुतत्ते गुरुवरं मुकुंद पृष्ठते स्मर परम जस्रम ननु मनः। रघुनाथ दास गोस्वामी ब्रजभाव माधुर्य की लालसा की हृदय में साधक की जगा रहे हैं। साधक के हृदय में ब्रज की लालसा प्राप्ति सेवा की लालसा कैसे हो, इसमें कह रहे हैं, न धर्मं ना धर्मं श्रुतिगण नृत्यं कील कुरु। श्रुति आदि में, उपनिषद आदि में जो धर्म और अधर्म के बारे में अनेक उपदेश दिया गया, कहते हैं उसको मैं दूर से मैं प्रणाम करता हूं। न धर्मं ना अधर्मं श्रुतिगण नृत्यं कील कील कुरु ब्रजे राधा कृष्ण प्रचुर परिचर्या मेह तनु। मेरे हृदय में तो एक ही भावना है, ब्रज में राधा कृष्ण की प्रचुर सेवा वृत्ति प्रकटित हो। धर्म अधर्म के ऊपर यानी वेद उद्दिष्ट माने वेदों के द्वारा निर्देश जो धर्म अधर्म बारीकी में लिखा गया, वह समस्त धर्म अधर्म के भी मैं दूर से भी प्रणाम करता हूं। मेरे हृदय में तो एक ही लालसा है, ब्रजे राधा कृष्ण प्रचुर परिचर्या मेह तनु। ब्रज में केवल राधा गोविंद की सेवा में प्राप्ति हो, और वह सेवा प्राप्ति करने के लिए क्या चाहिए? सची सुनम, जो सची सुना सचिनंदन गौर हरि ये नंदी शरण प्रतिष्ठते गुरुवरम। जो सचिनंदन गौर हरि वही कृष्ण है, वह सची सुना नंदीश्वर, वह सचिनंदन गौर हरि, उनके ही चरण कमल में मेरा रति उत्पन्न हो जाए। क्योंकि जब तक सचिनंदन गौर हरि के चरण में हमारी रति उत्पन्न न हो, तब तक हम राधा गोविंद की प्रेम सेवा प्राप्ति नहीं कर सकते। क्योंकि अधुना इस कलियुग में चैतन्य महाप्रभु छोड़ करके ब्रज प्रेम कोई दे नहीं सकते। कृष्णदास कविराज चैतन्य चैतामृत ग्रंथ में वर्णन किया, स्वयं महाप्रभु ने डिक्लेयर कर दिया, आमा बिना ब्रज प्रेम नहीं अन्य दीते। वेरी क्लियरली कर दिया, क्लियर कर दिया। चैतन्य महाप्रभु संग कह रहे हैं, आमा बिना ब्रज प्रेम नहीं अन्य दीते। अर्थात मैं छोड़कर के ब्रज की प्रेम और कोई नहीं देगा। यदि ब्रज प्रेम किसी को प्राप्ति करना है, अति अवश्य सचिनंदन गौर हरि की चरण कमल में समर्पित होना पड़ेगा। आराधितो नववनम वृंदावनवते, नाराधितो नववनम वृंदावन वधुरे, आराधितो द्विजसुत ब्रजनागरस्ते, नाराधितो द्विजसुत न तवेह कृष्ण। हमारे प्रवदानंद सरस्वती पाद भी वर्णन करते हैं, किसी को यदि ब्रज प्रेम ब्रज माधुर्य आस्वादन करना है तो पहले उनकी सचिनंदन गौर हरि
और उनके धाम नवद्वीप धाम और नवद्वीप चंद्र गौरचंद्र की चरण कमल को आस्वादन करना पड़ेगा। इसलिए कहता है आराधितो नववनं वृंदावन वधुरे, नाराधितो नववनं वृंदावन वधुरे, आराधितो द्विजस्तुत ब्रजनागरस्ते, नाराधितो द्विजस्तुत न तवेह कृष्ण। सचिनंदन गौरहरि और उनकी नवद्वीप धाम आश्रय। इसलिए कह रहे हैं सची सुनन दूसरे प्रतिशुद्धे गुरु वरम, और दूसरी कहते हैं गुरु वरम मुकुंद पृष्ठत्ते। यदि सचिनंदन के फिर कोई आश्रय करना चाहते हैं, मुकुंद के अत्यंत पृष्ठ जन गुरुदेव की चरण कमल के आश्रय करे। इसलिए कहते हैं गुरु वरम मुकुंद पृष्ठम, गुरुदेव की ये मुकुंद के अत्यंत पृष्ठजन, पृष्ठजन माने गुरुदेव की मुकुंद की अत्यंत जो है घनिष्ठ निकटतम जन कौन है? गुरुपाद पद्म। यहां पर गुरु कहने से ब्रजरसी गुरु के लिए ही बता रहे हैं। गुरु तो अनेक प्रकार की गुरु प्राप्ति हो जाएगा, किंतु जब तक वह ब्रजरसी गुरु नहीं प्राप्ति हो तब तक वो भाव प्राप्ति नहीं है। वह ब्रज की भाव प्राप्ति करने के लिए आपको ब्रजरसी गुरु की चरण कमल की सानिध्य में आना ही पड़ेगा। यदि को मैं तो गुरुकरण कर लिया कोई भी बात नहीं है, तो मैं से फिर कैसे किया दूसरी गुरु छोड़ करके कोई फिर और दूसरी गुरु के पास में चले जाओ, उसके लिए कार्य नहीं। गुरु त्याग करने के लिए तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। यदि तुम्हें सदगुरु प्राप्ति हो गया है, उसी गुरु की कृपा प्राप्त करके ब्रजगुरु ब्रजरसिक वैष्णव और गुरु की चरण कमल में आकर के उनकी शिक्षा आदि ग्रहण करें। और उस समय दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु में कोई भेद नहीं रहता है। इसलिए भी कह रहे हैं रघुनाथ दास गोस्वामी तो दीक्षा लिया यदुनंदन आचार्य से, किंतु शिक्षा किससे प्राप्ति किया? ऐसे ब्रजरसिक गुरु वैष्णवों से शिक्षा प्राप्ति किया। गुरु त्याग के लिए शास्त्र में कहीं पर निर्देश नहीं दिया गया। आजकल तो बहुत लोग अति सहज में गुरु त्याग करके दूसरे गुरु, तीसरे गुरु, चौथा गुरु और अंत में नरक में चले जाते हैं। उसके कोई नौ जीवन में उनके कोई साधन प्राप्ति, सिद्धि प्राप्ति, बहुत दूर के साधन भी नहीं होता है। न सिद्धम उन जगह तो इस संसार में सुख भी प्राप्ति नहीं होता है। वो तो एक अपराधी बन जाता है। इसलिए गुरु त्याग के लिए कहीं शास्त्र में वर्णन नहीं किया गया। हाँ, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जैव धर्म ग्रंथ में गुरु त्याग के 3 नियम दिया गया। यदि गुरु अद्वैतवादी हो, मायावादी हो, शंकरवादी हो, तो उस गुरु के त्याग दे करके वैष्णव गुरु के आश्रय करना चाहिए। और यदि गुरु विपदगामी हो, यानी दुष्परायण दुष्चरित्रवान हो, उस गुरु के त्याग देना चाहिए। और तीसरी जो है, यदि गुरु वैष्णव अपराधी हो, वैष्णव निंदा करने वाले हो, उस गुरु के त्याग देना चाहिए। और यदि गुरु मध्यम अधिकारी यदि गुरु हो, तथापि गुरु के त्याग देना नहीं चाहिए। गुरु त्याग के लिए श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जैव धर्म में इसे वर्णन किया गया। किसी अवस्था में वह नाम गुरु हो अथवा मंत्र गुरु हो, गुरु त्याग के लिए शास्त्र में विधान नहीं है। गुरु त्याग की विधान है यदि वो गुरु वैष्णव अपराधी हो, पुनश्च वैष्णव गुरु आश्रयित। श्री जीव गोस्वामी पाद लिख रहे हैं, यदि वो गुरु वैष्णव अपराधी हो, ये वैष्णव की निंदा करने वाले, उस गुरु के त्याग दे करके पुनः वैष्णव गुरु के चरण में आश्रय लेना चाहिए। इसलिए हमारे कथा की प्रसंग यह है, जैसे यदुनंदन आचार्य से रघुनाथ दास गोस्वामी दीक्षा मंत्र लिया, किंतु उसके दीक्षा गुरु रूप में भी अपने हृदय में स्थान दिया, किंतु शिक्षा आदि
स्वरूप दामोदर, रायरमानंद, ये तक भी उन्होंने समस्त वैष्णव की से मिले और समस्त वैष्णव से शिक्षा आदि प्रदान ग्रहण किया। यह तक सनातन गोस्वामी पाद को उन्होंने शिक्षा गुरु रूप में भी स्वीकार किया, किंतु अंत में भजन रहस्य के गुरु में अर्थात रघुनाथ रूप गोस्वामी पाद के जो है उन्होंने स्वीकार किया। इसे कहते हैं शिक्षा गुरु कहा जाता है। इसलिए तो कहते हैं दीक्षा गुरु के जानियो तुम्हें ताहारो रूप, कबलित होकर के इस संसार में भ्रमण कर, इसलिए यहाँ पर हम कथा प्रसंग में इसलिए आ रहे हैं, यदि किसी के कोई सदगुरु प्राप्ति हो गया, उस सदगुरु की आदेश लेकर के ब्रजरसी गुरु से दीक्षा आदि ब्रजरसी गुरु से शिक्षा आदि ग्रहण करना चाहिए। जिसके हमारे विश्व भक्ति विनोद ठाकुर जैव धर्म ग्रंथ में ब्रजनाथ और विजय कुमार की दृष्टांत उदाहरण देकर के दिखाया। ब्रजनाथ और विजय कुमार सदगुरु से तो दीक्षा मंत्र आदि लिया, किंतु जगन्नाथपुरी में वह बाबा जी महाराज की सानिध्य में बैठ करके और रसमाधुर्य कथा आस्वादन किया और अंत में वह भाव की प्राप्ति किया। इसलिए साधुओं की इसके ऊपर अधिक ध्यान देना चाहिए, कहीं हमें गुरु के चरण में अपराध ना हो जाए। और अभी को कुछ लोग विपदगामी कराते रहते हैं, लोगों की कहते हैं नहीं ये गुरु तुम्हारे ठीक नहीं है, दूसरे गुरु के जाओ, महाभागवत है उसके पास चले जाओ, उस गुरु के छेड़ करके इस मंत्र लो, तो भटक जाते हैं और अंत में अपराधी हो जाते हैं और उनके जीवन की सत्यानाश हो जाता है। इसलिए जैवधर्म ग्रंथ के बार बार अनुशीलन होना चाहिए और उसी प्रकार जो है भजन रहस्य में प्रवेश करना चाहिए, जिसमें मैं वर्णन करते जा रहा हूं, जिसमें करें न धर्मं ना धर्मं श्रुतिकर्ण नृत्यं किलो कुरु ब्रजी राधा कृष्ण प्रचुर परिचर्यामि तनु शची सुनानंदीश्वरं प्रतिस्तत्ते गुरुवरं मुकुंद पृष्ठते स्मर परमजस्रं ननु मन। रघुनाथ दास गोस्वामी अपने आप मन को जो है शिक्षा आदि दे रहे हैं, ये मन तो सदा सर्वदा ब्रज में राधा गोविंद की चरण कमल की स्मरण करते रहो। अर्थात ऐसे दीक्षा गुरु अथवा शिक्षा गुरु की अनुगत्य में भजन करो ब्रज में रह करके। इससे रूप गोस्वामी पाद उपदेशामृत में ही वर्णन कर रहे हैं। तन्नाम और उपचरितादि सुकृत नाम स्मृतु कर्मणो रसना मनसी निज ज्योतिष्ठन ब्रजे तदानुरागी जनानुगामी कालंगनय दखिलम वित्तो उपदेश सारम। रूप गोस्वामी पाद उपदेशामृत में ग्रंथ में कह रहे हैं मेरे सारे उपदेशों की यही सार है। प्रभु की सुंदर माधुर्य नाम आदि कीर्तन करते रहे। श्री कृष्ण गोपाल हरे मुकुंद गोविंद हे नंद किशोर कृष्ण हासी जसोदा तनय प्रसीद श्री वल्लभी जीवन राधिकेश। श्री कृष्ण गोपाल हरे मुकुंद गोविंद हे नंद किशोर कृष्ण हासी जसोदा तनय प्रसीद श्री वल्लभी जीवन राधिकेश। चलो सनातन गोस्वामी पाद बृहदागमन ग्रंथ में गोप कुमार के द्वारा जगत में प्रचार कराया ये किस प्रकार राधा गोविंद की प्रेम माधुर्य रस आस्वादन करना है, ये तो मैं संक्षेप में बताते जा रहा हूं। और ब्रज में रहने के लिए सदा सर्वदा प्रयास करें। यदि शरीर के द्वारा संभव नहीं हो, मन के द्वारा अति अवश्य ही ब्रज में रहें, अर्थात यानी ब्रज की कथा चिंतन करते रहें। यही हमारी उपदेश है। इसलिए कहते हैं तिष्ठन ब्रजे तदा तद अनुरागी, और ब्रज में रहने वाली
यानी ब्रज भाव में विवाहित ऐसे रसिक जनों की भाव माधुर्य की आस्वादन करते रहे। उनके मुखारविंद से राधा गोविंद की प्रेम माधुर्य कथा, रस माधुर्य कथा श्रवण करते रहे। तिष्ठन ब्रजे तदानुगामी जनानुगामी काल अखिलम इत्योपदेश सारम। इसी प्रकार साधक रूप में दिवारात्र दिन और रात गोविंद की ऐसे माधुर्य नाम कीर्तन करते रहे और वो लीला आदि स्मरण करते रहे। यह तक भी हमारे रूप गोस्वामी पाद भी वर्णन करते रहे। हृदय में थोड़ा बहुत ब्रज की भावना अथवा राधा जी की दासित्व भाव की लोभ उत्पन्न हो जाए तो राधा जी के प्राण प्रियतम सखी, प्राण पृष्ठ सखी ललिता जो है वो अपने चरण कमल में ले लेते हैं और लेकर के स्वयं राधा जी की सेवा में लगा देती है, जिससे गुरुदेव इस कथा को कीर्तन करते थे याद आ जाती है। जंकामपि ब्रजकुले वृषभानुजाया प्रेक्ष सपक्ष पदवे अनुरोधमानम शब्दस्तदिष्ट घटनेन कृतार्थन्तिं देवीं गुणैः सुललितां ललितां नमामि। गुरुदेव इस कथा को बार बार सुनाते थे। ललिता अष्टक में संग ललिता देवी जो प्राण पृष्ठ कोई एक लड़की जा रही थी वृंदावन और वृंदावन में आई और वृंदावन में देख वृंदावन आकर के भाव में विवाहित हो गई। कितने सुंदर वृंदावन, जहां पर सेवा कुंज निधुवन निकुंज वन अनेकों रस माधुर्य की लीलाभूमि देख करके वो षोड़शी लड़की यानी 16 साल की वो लड़की थी, विवाहिता होकर के आई। उस समय तो 16 साल में 14 साल में विवाह हो जाती थी गुरुदेव का। और इतने वो सुंदर थे, उनकी शरीर इतने सुंदर सुकोमल और किंतु भाव में विवाहित होकर के आई बस। और इतने समय ललिता देवी सुंदर एक गोपी के रूप में धारण करके और उनके कहने लगी, लाली तू तो विवाहिता हूं, इस ब्रज में आई किस लिए? और वो कहने लगी कि मैं राधा जी की दासी बनना चाहती हूं। बस इतने सुनते ही ललिता देवी के हृदय द्रवीभूत हो गया, आंखों से आंसू की धारा प्रवाहित होने लगी। कहते तू राधा जी के चरण कमल की दासी बनना चाहती हूं? अरे कैसे संभव है? ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता लोग जिस ब्रजभूमि की धूल कणा के लिए प्राप्ति करने के लिए कठोर तपस्या आदि करते रहते हैं, पत्थर बनना चाहते हैं। ब्रह्मा जो है गोकुल में और जो झाड़ू लगाने वाले जो है उनके घर में एक पत्थर होकर जन्म लेना चाहते हैं। शिव आदि बड़े बड़े देवता लोग भी कठोर तपस्या आदि करते हैं ब्रज में जन्म लेने के लिए, ब्रज भाव प्राप्ति करने के लिए। और तू तो एक साधारण लड़की को कैसी प्राप्ति हो जाए? ऐसे जब कहने लगी और थोड़ी सी लड़की युवती कहने लगे, नहीं नहीं, मैं जतवे दुर्गम है, मेरे मन में भावना है, एक दिन मैं राधा की चरण की सेवा प्राप्त करूंगा, जिसमें ब्रज में कीर्तन भी करते हैं। मैं तो आयो वृंदावन धाम, राधे तेरी चरणों में है, मैं तो नाचूंगी राधे तेरे चरणों कमलों में। बहुत सुंदर ब्रज में इस समस्त भाव माधुर्य कीर्तन भी है। मैं तो आयो राधे तेरा ब्रज में, ये समस्त बहुत कीर्तन है। जब वो सुंदर सर से ब्रज की कीर्तन आदि करने लगी, ललिता देवी रह नहीं सकी। ललिता देवी साक्षात रूप में प्रकट होकर के और उस लड़की की जो है हाथ पकड़ करके राधा जी के चरण कमल की सेवा करते। गुरुदेव इस कथा को जैसे सुनाते थे, क्योंकि ललिता देवी की हृदय में यही एकमात्र निष्ठा है, जो कोई एक व्यक्ति ब्रज में आकर के और राधा जी की सेवा यानी दासी होना चाहती है, भावना रखते हैं,
ललिता देवी उसकी पकड़ लेती है। इसलिए जंग काम ओपी ब्रजकुले विषभानु जाया प्रक्ष सपक्ष पदवी अनुरुद्ध मानम शब्द तदिष्ट घटने न कृतार्थंति घटन घटन पढ़ियसी। सत्यों के द्वारा ललिता देवी भी उनके राधा के चरण कमल की प्राप्ति करा देती है। कोई भजन साधन की जरूरत नहीं होता है। ब्रज में कोई एक बार आकर के सहज सरल रूप में इतना ही भावना रखे जो मैं राधा की सेविका जानी दासी होना चाहती हूँ। हमारे भक्ति मनोहर ठाकुर जी भी कह रहे हैं, राधिकार दासी यदि है अभिमान शीघ्र मिले तबे गोकुल कान। राधिकार दासी यदि है अभिमान, हृदय में केवल इतना अभिमान रहे मैं राधा जी के दासी बनना चाहती हूं, बस स्वयं कृष्ण भी इसकी प्राप्ति हो जाता है। ब्रज ऐसे माधुर्य स्थान है। इसलिए इस श्लोक में भी वर्णन करते जा रहे हैं ललिता देवी, जिसे हमारे भक्ति विनोद ठाकुर भी वर्णन कर रहे हैं। पल्ल दासी करी ललिता सुंदरी हमारे लैया कवे श्रीराधिका पदे काले मिलाइबे आज्ञा सेवा समर्पिबे आज्ञा सेवा समर्पिबे आज्ञा सेवा समर्पिबे हमारे लैया कवे। भक्ति विनोद ठाकुर बहुत दैन्य करके भी कह रहे हैं, पाल्लो दासी करी ललिता सुंदरी हमारे लैया कवि श्रीराधिका पदे काले मिलाइबे आज्ञा सेवा समर्पिबे। कब ललिता सखी मुझे अपने गौनों में लेकर के और राधा की पालदासित्व जने आज्ञा सेवा मुझे प्राप्ति कराएंगे। गुरुदेव भी कहते थे, कोई एक बार ब्रज में आ जाते हैं और इतने भाव रखते हैं, ललिता देवी राधा जी के जो रजिस्टर्ड बुक होता है ना, राम नाम रजिस्ट्री जहां पर होता है, गुरुदेव बोल रहे थे, मैं भी गुरुदेव की लेक्चर सुन रहा था हिंदी में। गुरुदेव कह रहे हैं ललिता देवी के पास में जो रजिस्टर्ड बुक रहता है, कौन कौन राधा जी की चरण नाथ मोरे संगे लया जावे सिरूपेर पाद पद में मोरे समर्पिबे हेन की होइबे मोर नर्म सखी गणे अनुगता नरोत्तमे कोरिबे शासने। नरोत्तम दास ठाकुर अपने गुरु लोकनाथ दास गोस्वामी की चरण कमल की स्तुति करते जा रहे हैं। कभी लोकनाथ मोरे संग लैया जावे सिरूपेर पाद पद में मोरे समर्पिबे। लोकनाथ दास गोस्वामी ब्रजलीला में मंजू लाली, इसलिए लोकनाथ दास एक श्री नरोत्तम दास ठाकुर कह रहे मेरे गुरुदेव मंजू लाली कब मुझे लेकर के और ललिता दी के चरण में समर्पित करेंगे और ललिता देवी के रूप गोस्वामी पाद यानी रूपांजलि के चरण में समर्पित करेंगे और फिर रूप गोस्वामी यानी रूपांजलि के अनुगत्य में ललिता देवी की और ललिता देवी की सेवा यानी अनुगत्य में हम राधा जी की सेवा प्राप्ति करेंगे। इसलिए कहते हैं कबे लोकनाथ मोरे संग लैया जावे सिरूपेर पाद पद में मोरे समर्पित है ना कि हुई बे मोर नॉर्मल सखी गणे है। ऐसे ललिता आदि जो प्राण पृष्ठ सखी आदि है लेकर के मुझे राधा जी के चरण कमल की सेवा प्राप्ति करें। इसलिए यहां पर दिखा रहे हैं मंजूरी सेवा की पराकाष्ठा किस प्रकार राधा जी की अंतरंग सेवा प्राप्ति हो, जिसमें हमारी भक्ति विनोद ठाकुर जैव धर्म ग्रंथ में पंचदशा और एकादश भाव प्राप्ति की भी दिखाया गया। नाम रूप गुण लीला आदि एकादश भाव 11 प्रकार की भाव, पंचदशा श्रवण दशा स्मरण दशा भावन दशा प्रेम संपत्ति दशा आदि वर्णन किया गया है, जिसमें विशेष करके मंजरी भावों की सेवा प्रकाष्ठा जो है दिखाया गया। तम्बुल अर्पण पाद मर्दन पयुदान अभिसाद बिंदारण महेश्वरम प्राण पृष्ठ शिखिला संकोचिता भूमिका रूप मंजूरी तदासी का अहम संश्रयित। और रघुनाथ दास गोस्वामी की मंजूरी भावों की पराकाष्ठा भी दिखाया, जहां पर प्राण पृष्ठ सखी ललिता आदि है
जहां पर राधा जी की भी कंट्रोल करने वाले हैं। धुर्ति भजंत तनया तुन सुष्ट बाम माँ दक्षिणा भव कलंक लाघवाय, जो ललिता देवी राधा जी की जो है कंट्रोल आदि करते हैं, शिक्षा आदि देते हैं। ऐसे ललिता आदि सखी जाने प्राणपष्ट सखी आदि जिस निभृत निकुंज और रहस्य कुंज में प्रवेश करने के लिए संकोच करती है, अथवा प्रवेश करने के लिए ऐसे मंजरियों की भी आदेश लेना पड़ता है। और वो समस्त निकुंज और रहस्य सदन में ये समस्त मंजरी रूप मंजरी आदि अत्यंत सहज सरल रूप में निडोर होकर के सरल रूप में राधा जी की अंतरंग सेवा आदि करती रहती है, जिसे कहते हैं तंबुलो अर्पणो पादो मर्दनो पयो दाना अभिसारा देवी, जिसमें तंबुल अर्पण आदि अर्थात राधा गोविंद के निवृत्त निकुंज और रहस्य लीला में जहां पर ऐसे रह के लिए लीला आदि होती रहती है, उस रह के लिए लीला सदन में यह समस्त सखिया जनी प्राण पृष्ठ सखी आदि सखी नित्य सखी प्राण सखी पृष्ठ सखी प्राण पृष्ठ सखी ललिता आदि सखियों की जहां पर प्रवेश की भी संकोच हो जाता है, किंतु ये समस्त सखियां यानी मंजरियां किस प्रकार सेवा आदि करते हैं, तम्बुल अर्पण पादमर्दन पयोदाना आदि, वह सेवा हमें हृदय में प्रकटित हो, सेवा प्राप्ति हो, यही हमारे जीवन की लक्ष्य है। इसलिए कृपानुग आचार्य प्रवर रघुनाथ दास गोस्वामी के चरण हम आश्रय करते हैं। रघुनाथ दास गोस्वामी आदि ऐसे रूपानुग आचार्यों की कृपा से वह समस्त सर्वोत्तम भाव जो चैतन्य महाप्रभु जीवों के देने के लिए आए हैं वो हम प्राप्त कर सकते हैं। इसी कथा को मैं यहीं पर विराम देता हूँ। वंशा क्रोध से कृपा सिंधु च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम